हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ है और आपकी जो सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के इस वीडियो में आज हम सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन के बैच में आज का जो वीडियो है वो तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम आरण्यक ग्रंथों के बारे में जानने वाले हैं। आरण्यक किसको कहते हैं, ठीक है, कितने आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषता है और सबसे महत्वपूर्ण कि जो आरण्यक आपका जो चैप्टर है वहाँ से कहाँ कहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ आपके जो यूजीसी नेट जो आगामी परीक्षा आप देंगे उसमें भी आरण्यक में से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस बार सीयूईटी पीजी से जितने भी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कैसे तैयारी करना है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही चैनल के थ्रू मिलेगा, वो है मेरा चैनल ऑफिशियल देवाशीष बर्मन। ये आप सभी का चैनल है, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 10,000 जो है मेंबर कंप्लीट कराइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार लोगों के साथ भी शेयर कर दें, उनका भी प्रिपरेशन करने में उनको आसानी हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें हम आरण्यक खोल लेते हैं इसको, आरण्यक। तो सबसे पहले आरण्यक का अर्थ देख लेते हैं। क्या है आरण्यक का अर्थ, क्या है, एक मिनट, आरण्यक का अर्थ, ठीक है, इसका कम कर लेता हूँ। हाँ, तो आरण्यक शब्द का क्या अर्थ है, आरण्य भवम इति आरण्यकम। अरण्य अर्थात वन, क्या, वन हो गया, जंगल हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। अर्थात अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य ये निवसती या फिर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, आरण्यक, अरण्य में रहने वाला। उसके बाद अरण्य में रह के क्या करते हैं, केवल रहने मात्र से नहीं होगा, जो अध्ययन अध्यापन, चिंतन मनन और शास्त्रीय चर्चा, आध्यात्मिक विवेचन, इन विषयों के संकलनात्मक ग्रंथों को आरण्यक कहते हैं। अर्थात जो लोग या फिर जो भी वन में रह के, ठीक है, जंगल में रह के वहाँ पर अध्ययन अध्यापन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, शास्त्रीय चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक विवेचन करके जो उनको संकलन रूप से ग्रंथात्मक रूप देते हैं, उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। आचार्य सायन, कौन है आचार्य सायन, वेद व्याख्याकार आचार्य सायन, वो तैत्तरीय आरण्यक के भाष्य में लिखा है कि अरण्य में पठन पाठन होने से ये आरण्यक कहलाते हैं। क्या इन्होंने दिया है कि अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम इतीर्यते, अरण्ये तद अधीत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। अर्थात अरण्य अध्ययनात् एतत्, अर्थात अरण्य में अध्ययन करने से, अध्यापन करने से ये क्या कहलाते हैं, आरण्यकम इतीर्यते, ये आरण्यक कहलाता है। कहाँ पर कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, तैत्तरीय आरण्यक के भाष्य में। कौन, आचार्य सायन, ठीक है, आचार्य सायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पंक्ति दे दिया रहेगा आपके एग्जाम में और पूछेगा कि ये कौन कहा है, कौन कहाँ पर कहा है। तो आचार्य सायन ने कहाँ पर कहा है, तैत्तरीय आरण्यक की भाष्य में ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो आरण्यक ग्रंथ है उनके नाम भी प्राप्त होते हैं। तो इनमें आत्मविद्या, तत्वचिंतन, रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होने के कारण इसको रहस्या भी कहा गया है। इसके बाद गोपद ब्राह्मण में सह रहस्या के द्वारा रहस्य शब्द से आरण्यक का निर्देश किया गया है। सह रहस्या से किसको कहा गया है, आरण्यक को कहा गया है, ठीक है, आरण्यक को कहा गया है सह रहस्या। तो वो पंक्ति क्या है, सर्वे वेदाः स रहस्याः स ब्राह्मणाः स उपनिषदकाः। अर्थात जो सर्वे वेद है उसमें आरण्यक भी प्राप्त होते हैं, ब्राह्मण भी प्राप्त होते हैं और उपनिषद भी प्राप्त होते हैं। ये कहाँ पर कहा गया है,
आपके गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है कहाँ पर कहा गया है, गोपथ ब्राह्मण में। ठीक है। इसके बाद जो निरुक्त है, निरुक्त के टीकाचार्य कौन है, दुर्गाचार्य। इंपॉर्टेंट, निरुक्त के जो टीकाकार है वो उनमें से एक है दुर्गाचार्य। तो उन्होंने ऐतरेय आरण्यक को क्या कहा है, रहस्य ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है, रहस्य ब्राह्मण। चूंकि जो ब्राह्मण है जो आरण्य ग्रंथ है वो उपनिषदों का पूर्व रूप है और ब्राह्मण ग्रंथों का उत्तर रूप है। ठीक है, उत्तर रूप। तो क्या कह रहे हैं, ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मणे। इसीलिए जो निरुक्त के टीकाकार है वो दुर्गाचार्य, उन्होंने क्या कहा है कि रहस्य ब्राह्मण नाम से भी इनको संबोधित किया है। इसके बाद और भी यज्ञ का गूढ़ रहस्य वर्णन है, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है, इसीलिए भी रहस्य कहा गया है। और जो आरण्यक ग्रंथ है वो क्या है, आपके उपनिषदों का पूर्व रूप। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्योमृतम यथा। ये लाइन बहुत बार आपके CUET में भी, उसके साथ साथ UGC नेट में भी जो है बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ पर कहा है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर ये पंक्ति कहा गया है, महाभारत में। ये महाभारत का कथन है, जो कि आरण्यक ग्रंथ जो है वो वेदों के ही ग्रंथ है और वेदों से ही आरण्यक प्राप्त। क्या कहते हैं कि नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदभ्यो औषधिभ्योमृतम अमृतम यथा। अर्थात क्या कह रहा है कि नवनीतम यथा दध्नो, यहाँ पे होगा दध्नो, दध्नो। ठीक है, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्योमृतम यथा। अर्थात जिस प्रकार दूध से नवनीत प्राप्त किया जाता है, मलयगिरी पर्वत का जो है चंदन वो बहुत प्रसिद्ध है, तो जिस प्रकार मलयगिरी पर्वत से चंदन प्राप्त किया जाता है, और जिस प्रकार औषधियों से अमृत प्राप्त किया जाता है, औषधिभ्योमृतम यथा, ठीक वैसे ही जो वेद है, वेदों से आरण्यक क्या जो है महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो आपका जो आरण्यक है उस ग्रंथ का महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से ये जो है आरण्यक के लिए बहुत फेमस पंक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यः औषधिभ्योमृतम यथा। ये कहाँ पर कहा गया है, महाभारत में कहा गया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, इसके बाद आरण्यक ग्रंथ जो है ये मिडिल ग्रंथ है, किसका, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। आरण्यक ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, वो है सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति, अर्थात प्रवृत्ति अर्थात उस सकाम से निष्काम की ओर ले जाना। अर्थात निष्काम से तात्पर्य है कि कर्म करो लेकिन फल की आशा से मुक्त होकर, क्या होकर, मुक्त होकर। ठीक है, इसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर दार्शनिक चिंतन की चर्चा किया गया है। यज्ञ का दार्शनिक रूप और सबसे इम्पोर्टेंट नवनीत, आरण्य को नवनीत ग्रंथ कहा गया है और वेदों का भी नवनीत ग्रंथ कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं आरण्य ग्रंथों का जो है विभाजन। क्या होगा ये, विभाजन। ठीक है, ये होगा विभाजन। वो क्या क्या है, तो वही सेम आपके 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद के दो भेद है, शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, तो ऋग्वेद के एक है ऐतरेय आरण्यक और एक है सांख्यायन आरण्यक, और शुक्ल यजुर्वेद का, एक मिनट,
शुक्ल यजुर्वेद का आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बृहदारण्यक, जो कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है बृहदारण्यक, ठीक है। और इसी नाम से उपनिषद भी प्राप्त होता है, बृहदारण्यक उपनिषद। वही कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय और मैत्रायणी आरण्यक। सामवेद का तलवकार आरण्यक या फिर जैमिनीय उपनिषद आरण्यक, और एक है छांदोग्य आरण्यक, ठीक है। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। तो आरण्यक ग्रंथ को क्या याद रखना, ध्यान में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा है। कुछ अथर्ववेद का तो प्राप्त होता ही नहीं है। ऋग्वेद का वही ऐतरेय ब्राह्मण भी प्राप्त होता है, शांखन एकौशित की ब्राह्मण, ठीक वैसे ही शांखन आरण्यक और ऐतरेय आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आरण्यक, ठीक है। और इसमें हो जाएगा आपके शतपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ग्रंथों में वो हो गया शतपथ ब्राह्मण, और आरण्यक में बृहद आरण्यक। सामवेद का वही तलवकार, जैमिनीय उपनिषद आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय और मैत्रायणी आरण्यक। लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आपके आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख आरण्यक ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। तो ऐतरेय आरण्यक, तो ये जो आरण्यक ग्रंथ है, ये ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसी का ही ये क्या है, परिशिष्ट भाग है, ठीक है। इसमें 5 भाग है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का बहुधा उद्धृत किया गया है। इसके लिए तदुक्तम ऋषिणा संकेत दिया गया है। ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ बस ऐसे जान लीजिए। उसके बाद ऐतरेय आरण्यक के विशिष्ट संदर्भ देख लेते हैं। इसमें प्राण विद्या का वर्णन है, प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, आचार संहिता इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें शांखायन आरण्यक की, तो इसमें जो अध्याय है वो आपके 15, ठीक। अध्याय 3 से लेकर 6 को कौशिक की उपनिषद भी कहते हैं, 3 से 6, और 7 से 8 को संहितोपनिषद भी कहा जाता है, और इसको कौशिक की आरण्यक कहा भी जाता है। इसके बाद अगर हम बृहद आरण्यक की बात करें तो वो देख लेते हैं। ये सबसे पहली बात, ये शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है, ठीक है। और ये जो शतपथ ब्राह्मण है, अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। ये शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया, अर्थात अंतिम जो 14वां कांड है, जो कांड है, इसी को क्या कहा गया है, बृहद आरण्यक। शतपथ ब्राह्मण के ही अंतिम 14 कांड को ही जो है बृहद आरण्यक नाम दिया गया है। इसको आरण्य की उपेक्षा उपनिषद के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त है, जो हम अगली आने वाली वीडियो उपनिषद वाली वीडियो में जानेंगे। और इसमें आत्मविद्या का विशद व्याख्या है। और इसके बाद अगर तैत्तरीय आरण्य की बात करें तो वह है ये आपके कृष्ण यजुर्वेदीय जो है तैत्तरीय शाखा का आरण्यक है। और तैत्तरीय शाखा का कौन आचार्य है, आचार्य तित्री, ठीक है, आचार्य तित्री ही, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो है ये तैत्तरीय नाम पड़ा। ये कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक है। और इसमें जो प्रपाठक है या फिर परिच्छेद है वो है 10, ठीक। और प्रपाठक हो उप विभाग अनुभाग है, जो भी है, मतलब मोटा मोटा कि इसमें 10 ही प्रपाठक है। और प्रपाठकों का नामकरण उनके प्रथम पद के आधार पर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से जो है आरण्यक ग्रंथों का थोड़ा मोटा मोटा ये है। जो इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, एक आपके इस विभाजन से जो वेद है उनके कौन कौन से जो है आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। इसके बाद, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वेदो नवनीतम यथा ददनोहो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्यो अमृतम यथा। और आचार्य सायन ने ये दिया है, अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम इतीर्यते आरण्ये तदधित्येवं वाक्यम प्रवक्षते। तो इस प्रकार से आरण्यक वाली जो है ये वीडियो है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से जनाना। और कोई आपका अगर कमी हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कोई समस्या है, तो हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो जो CUET के जो प्रिपरेशन है वो संपूर्ण रूप से मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है।
अगली वीडियो में जो है हम उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वेदांग। इस प्रकार से एक एक करके टॉपिक हमको लेंगे और एक एक टॉपिक को जो है समाप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।